मोहब्बत के जिस बिस्तर पर अतुल ने सपने बुने थे, उसी पर उसकी अपनी पत्नी दामिनी ने मौत को कैद बनकर रेंगने के लिए छोड़ दिया। प्यार जब नफरत और हवस की चादर ओढ़ ले तो रिश्ते कैसे कत्लगाह बन जाते हैं। देखिए मेरठ के इस खौफनाक और सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी दास्तान। मोहब्बत का वो टैटू जो हाथों पर अतुल की गुजरी बनकर उभरा था, आज उसी स्याही से खून के काले दस्तावेज लिखे जा रहे हैं। मेरठ की ये कहानी कोई आम कत्ल की दास्तान नहीं है। ये उस जुनून की इंतहा है जहां प्यार का रंग लहू में बदल गया। जिस बिस्तर पर अतुल ने अपनी जिंदगी के सपने बुने थे, उसी बिस्तर पर उसकी अपनी पत्नी दामिनी ने मौत को करैत बनकर रेंगने के लिए छोड़ दिया। ये साजिश केवल एक हत्या नहीं, ये इंसान के भीतर छिपे उस स्याह अंधेरे का नाम है जहां जमीर मर जाता है और हवस की भूख इंसान को दरिंदा बना देती है। आज हम इसी खौफनाक सफर पर हैं जहां सलाखों के पीछे दामिनी की आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि एक वीरान खामोशी तैर रही है। 6 साल पहले प्रेम विवाह करने वाली दामिनी ने अपने हाथ पर अतुल की गुजरी नाम का टैटू बनवाया था, जो उनके प्यार की पहचान माना जाता था। अब यही टैटू मेरठ के चर्चित स्नेक मर्डर केस का चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस के मुताबिक स्कूल ड्राइवर तुषार से प्रेम संबंध बने और फिर अतुल पवार की हत्या की साजिश रची गई। बाद में सांप से डसवाकर उसे मार दिया गया। बाएं हाथ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि अतुल की गुजरी। यह सिर्फ एक टैटू नहीं है, बल्कि उस प्रेम कहानी की पहचान है जिसके लिए दामिनी और अतुल ने करीब 6 साल पहले परिवार की परवाह किए बिना एक दूसरे का हाथ थामा था। दोनों ने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, एक दूसरे के नाम को हमेशा के लिए अपने शरीर पर दर्ज कराया था। नई जिंदगी, नई शुरुआत, लेकिन वक्त ऐसा बदला कि आज वही टैटू मेरठ के चर्चित स्नेक मर्डर केस का सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस का दावा है कि जिस दामिनी ने कभी अपने हाथ पर पति के नाम का टैटू बनवाकर अपने प्यार का इजहार किया था, जांच के मुताबिक रिश्तों में आई यह पूरी कहानी धीरे धीरे ऐसी साजिश में बदल गई जिसमें पहले कार से टक्कर मारकर हत्या की कोशिश हुई और जब वह नाकाम रही तो जहरीले सांप के जरिए मौत का खतरनाक प्लान बनाया। मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में सामने आए इस मामले ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। शुरुआत में हर किसी को लगा कि अतुल पवार की मौत सांप के डसने से हुई है, लेकिन पत्नी खुद पति को अस्पताल लेकर पहुंची थी। बिस्तर में सांप भी मिला था। ऐसे में किसी को शक नहीं हुआ कि यह एक खौफनाक साजिश का नतीजा है। साजिश की स्याह राहें। 2019 में प्रेम विवाह। हस्तिनापुर में बसा था आशियाना। स्कूल वैन का ड्राइवर तुषार बना खूनी मोहरा। 20 लाख की बीमा राशि और नर्क जैसी जिंदगी का बहाना। इंटरनेट पर करैत की तलाश और 15,000 की एडवांस सुपारी। इंटरनेट की दुनिया में जब दामिनी ने सबसे जहरीले सांप की खोज की तो शायद उसने अपनी रूह की कीमत भी वही तय कर ली थी। करैत की वो तस्वीर जो तुषार ने सोनू और उदय को दिखाई, वो महज एक सांप नहीं, अतुल की मौत का डेथ वारंट था। करीब 7 दिन की मशक्कत, सपेरों का जाल और पति की नींद में रची गई वो खामोश मौत, जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। इससे पहले अर्टिगा कार से टक्कर मारकर कुचलने की असफल कोशिश भी हुई थी, लेकिन मौत टल नहीं पाई। अतुल हत्याकांड की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के अनुसार पत्नी दामिनी ने कथित तौर पर अपने पति की हत्या करने से पहले इंटरनेट पर सबसे जहरीले सांपों की जानकारी जुटाई और बाद में सपेरे से उसी प्रजाति के सांप को मंगवाया। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ते हुए इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा जहरीले सांप का नाम कोबरा करैत निकला। इसके बाद दामिनी ने वही प्रजाति का सांप सपेरे से मंगवाया और यह सब उसने अपने प्रेमी और उसके दोस्त की मदद से कराया। आपको बता दें कि सांप को दामिनी ने पति के बिस्तर में छोड़ दिया, जिसके बाद उसने पति को डस लिया और उसकी मौत हो गई। सलाखों के पीछे दामिनी,
पहली रात बेचैनी, तनाव और खामोश आंसू। बेटा मानिक, नाम सुनते ही दीवार से लगकर फफकना। लाइब्रेरी का सहारा, पढ़ने के लिए चुनी धार्मिक पुस्तक। प्रेमी तुषार से दूरी, मिलने की कोई इच्छा नहीं जताई। पति अतुल की जहरीले सांप से डसवाकर हत्या करने के आरोप में प्रेमी तुषार के साथ मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद दामिनी की पहली रात काफी बेचैनी और तनाव में गुजरी। जेल प्रशासन के मुताबिक दामिनी ने बार बार अपने बेटे मानिक को याद किया और उससे मिलने की इच्छा जाहिर की। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि बेटे का जिक्र होते ही कई बार वह भावुक हो गई, दीवार पर चेहरा लगाकर रोने लगी। जेल में दाखिल होने के बाद शुरुआत में दामिनी ने खाना तो लिया, लेकिन काफी देर तक उसने खाना नहीं खाया। बाद में जब उसकी अन्य महिला बंदियों से मुलाकात हुई और उनसे बातचीत हुई, तब जाकर उसने खाना खाया। जेल अधिकारियों के अनुसार दामिनी फिलहाल मानसिक रूप से काफी परेशान नजर आ रही है। इसी बीच उसने जेल की लाइब्रेरी में पढ़ाई करने की इच्छा जताई और सबसे पहले पढ़ने के लिए एक धार्मिक पुस्तक ली। वहीं दामिनी ने अब तक अपने प्रेमी तुषार से मिलने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की है। जेल मैनुअल के तहत सामान्य परिस्थितियों में दोनों आरोपियों की आमने सामने मुलाकात नहीं कराई जा सकती, लेकिन न्यायालय की अनुमति और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की प्रक्रिया के दौरान दोनों की बातचीत संभव हो सकती है। फिलहाल जेल प्रशासन दामिनी और तुषार दोनों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखे हुए है। कहते हैं जुर्म जब बड़ा होता है तो इंसान का अक्स टूट जाता है। दामिनी के हाथ पर टैटू तो अब भी वही है, अतुल की गुजरी, लेकिन उसकी आंखों में अतुल के लिए अब सिर्फ एक खालीपन है। पुलिस जब पूछती है कि क्या तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा है, तो जवाब में सिर्फ 4 शब्दों का सन्नाटा मिलता है। न सिर हिलाना, न कोई सफाई, और ये सिर्फ दामिनी की कहानी नहीं है। इस मेरठ जिला कारागार में ऐसी 5 कातिल बेगम, दामिनी, मुस्कान, रविता और अन्य कैद हैं जिन्होंने अपने ही हमसफर को प्रेमियों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। मेरठ पुलिस ने बताया है कि अपने पति अतुल की हत्या करने पर पत्नी अब कुछ भी नहीं कहना चाहती है। पुलिस ने ये बताया है कि दामिनी से जब पूछताछ की गई कि क्या उसको हत्या का पछतावा है, तो उसने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। पुलिस की पूछताछ में यह भी बताया गया कि अतुल ने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया है, वह उससे छुटकारा पाना चाहती थी। बताया जा रहा है कि दामिनी और अतुल ने करीब 2 से 3 महीने पहले हस्तिनापुर में रहना शुरू कर दिया था। दोनों किराए के मकान में रह रहे थे, स्कूल चला रहे थे। दोनों ने वर्ष 2019 में लव मैरिज भी की थी, लेकिन अब दोनों के बीच प्यार खत्म हो चुका था। कुछ लोगों का कहना है कि दोनों में कुछ भी सामान्य नहीं था। बताया भी जा रहा है कि तुषार का घर काफी आना जाना था। दिन में 3 से 4 बार तुषार दामिनी के घर आता था। तुषार ही वैन से दामिनी को स्कूल भी ले जाता था और उसको स्कूल से वापस भी लाता था। इसी दौरान दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो गया। खूनी चेहरों पर पहरा, मुस्कान से मुलाकात, 1.5 मिनट की रहस्यमयी खामोशी। जेल में 5 कातिल महिलाएं, पतियों को मौत के घाट उतारने वाली कैद, प्रेमी तुषार की छटपटाहट, परिजनों से मिलने की लगाई गुहार, सर्विलांस और मुखबिर, हर गतिविधि पर जेल प्रशासन की पैनी नजर। सोमवार सुबह जब जेल अहाते में गिनती के दौरान दामिनी की मुलाकात मुस्कान से हुई, तो वो 1.5 मिनट की खामोशी बहुत कुछ कह गई। दामिनी बेहद गंभीर थी और मुस्कान के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान तैर रही थी। ये मुस्कान किस खूनी राज की गवाही दे रही थी? सोमवार सुबह जेल अहाते में गिनती के दौरान दामिनी की मुलाकात मुस्कान से हुई। दामिनी और मुस्कान ने एक दूसरे से लगभग 1.5 मिनट तक बातचीत की। इस दौरान दामिनी की बात सुनकर मुस्कान धीरे धीरे मुस्कुराती रही। हालांकि बातचीत के दौरान दामिनी बेहद गंभीर नजर आई। अभी यह स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि दोनों के बीच में किस बात को लेकर चर्चा हुई। दामिनी का अतुल से छुटकारा पाने का जुनून इस कदर हावी था कि उसने अपने ही आशियाने को श्मशान बना दिया। एक तरफ दामिनी जेल के एकांत में धार्मिक किताबों के पन्ने पलट रही है, तो दूसरी तरफ कानून के शिकंजे में उसके काले कारनामे एक एक कर बाहर आ रहे हैं।
इसी जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा हमारे साथ हैं तमाम प्रकार के सवालों के जवाब देने के लिए। सर, दामिनी भी मुस्कान की तरह इसी जिला कारागार में बंद है, कैसा उसका बिहेव है, किस प्रकार की वो बातें कर रही है, और बात करें अगर खान पान की तो उसने क्या खाया? देखिए, जब पहली बार कोई भी बंदी जेल में आता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, तो वो असहज होता है, आश्चर्यचकित होता है। तो वो भी असहज और आश्चर्य में है कि वो जेल आ गई। और कल उसने जो है न किसी से बात की, न खाना लिया, खाना समझा बुझा कर दिया गया तो खाया नहीं। लेकिन सुबह जब जेल के नियम बताए गए तो नाश्ता भी दिया, और धीरे धीरे अब दैनिक क्रियाएं जेल की जो है वो समझ रही है। क्या दामिनी ने अपने प्रेमी तुषार और अपने बेटे से मिलने की इच्छा जाहिर की है? उसने अपने बेटे से और अपने परिजनों से, माता पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की तथा ये भी पूछा कि वो मुलाकात के लिए आए हैं कि नहीं, और अगर आएंगे तो मेरी मुलाकात होगी कि नहीं। उसको लग रहा था शायद उसको मुलाकात नहीं होगी, तो उसको बता दिया गया जो भी आपकी मुलाकात के लिए आएगा उसकी मुलाकात कराई जाएगी नियमों के तहत, जो जेल मैनुअल के कहते हैं। ऐसे ही तुषार ने भी अपने भाई और घर वालों के लिए पूछा है। विशेष रूप से दामिनी अपने बेटे से मुलाकात करना चाहती है।